आग से देख ले मेरी ओर, मसाल में मेरी नैया है। पार लगा दे ऐसी पे, कर कृपा दृष्टि मुझ पर थोड़ी किंचित मुस्का दे ऐसी पे। चल रहे पापी बात की क्यों करता बकवास? धनुष की को याद, यदि मेरी कृपा चाहता तो वह शिव धनवा तोड़ा होता। बल था तो बल भूमि में मुझसे नाता जोड़ा होता। हे रावण, तू योद्धा नहीं, तू चोर है, इसलिए तुझे धिक्कारती हूँ। तेरी इस सोने की लंका पर नफरत की ठोकर मारती हूँ। बस बस बस, बहुत चलती है जुबान तेरी। अभी तूने देखी नहीं आंखों से हिम्मत मेरी, ताकत मेरी। अगर तूने हमारा न कहा नहीं माना तो इस तलवार से तेरे मस्तक के। हे कायर पामर रजिस्टर, क्यों पशुबल पे इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखलाता है। तेरी ये तलवार मेरे सर को सर्वदा काट नहीं सकती, ये पतिता मेरा पावन लहू सर्वदा चाट नहीं सकती। फिर भी बड़ी खुशी से कहती हूँ, अपनी तलवार चला दे तू, तेरा एहसान होगा मुझ पर। इस जग से छुटकारा दिला दे तू। अब तू मेरे खड्ग से नहीं बच सकती। राजकेसर रण मारुत चंड परयन सिंधु रावण किरण सरण शिव सुधि मंगल गजानन धरण मंगल। वाह स्वामी वाह, ये आप क्या करने जा रहे थे? एक अबला पर शस्त्र का प्रयोग, और उस अबला पर है, जो रात दिन आपके इस लंका में कैद है। स्वामी, यदि कैद वाले मनुष्य को मारा तो आप कौन सी मर्दानगी दिखाना चाहते हैं? हे नाथ, इससे ये जगत आपको वीर नहीं कहेगा, क्योंकि क्या समझ के शस्त्र उठाया एक अबला नारी पर, ये जमाना मुंह पे थूकेगा ऐसे शस्त्रधारी पर। स्वामी, आपका शस्त्र उठाना व्यर्थ हो जाएगा। फिर नाथ, ये वही सिया है जिनका हरण किया आपने, और जिनको पाने के लिए आपने कितने बड़े बड़े यत्न किए, परंतु फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर भी आप नहीं मान रहे। शायद आप भूल रहे हैं। मैं आपको याद दिलाती हूँ कि ये सिया कौन सी सिया है। वो कहे मंदोदरी, सुन रावण पिया। वो कहे मंदोदरी, सुनो रावण पिया, तुम पे विश्वास लाना गजब हो गया। भिक्षा देती ना ये, धोखा खाती ना ये। भिक्षा देती ना ये, धोखा खाती ना ये। धोखा दानी सा खाना गजब हो गया। उस समय भी आप गए थे अपने बल को आजमाने, क्या हुआ? कुछ नहीं, बताओ। जब जनक ने सिया का स्वयंवर रचा, जब जनक ने सिया का स्वयंवर रचा, सारे बलवाने आए कोई ना बचा। वो देखी दुनिया ने तुम्हारी मर्दानगी, देखी दुनिया ने तुम्हारी मर्दानगी। हर धनुष का उठाना गजब हो गया। धनुष के नीचे हाथ पड़ गया था। आप वहां गए थे ना स्वयंवर में, क्या हुआ था? धनुष के नीचे हाथ दबा हुआ था। बड़ी मुश्किल से हाथ निकला, क्योंकि छटपटाते रहे आप। न जाने कितने प्रभुओं को याद कर लिया आपने, फिर भी आप नहीं मान रहे। फिर भी आप इनका वनों में हरण करने चले गए। वहां पर भी एक विपदा आई, बताऊं? और जैसे टुकड़े किए तुमने गितराज के, इनका हरण कर रहे थे जब एक गिद्ध इनको बचाने आया था, परंतु आपने अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो उसने अपनी दुखित आत्मा से आपको क्या श्राप दिया, पता है आपको? और जैसे टुकड़े किए तुमने गितराज के, वैसे टुकड़े होंगे पिया इस ताज के।
राम के हाथी होगा तुम्हारा मरण, राम के हाथी होगा तुम्हारा मरण। फिर दुखी होके कहोगे क्या, हसिया का पुराना गजब हो गया। स्वामी आपने कितनों की आत्मा दुखाई है। किसी ने आपको आशीर्वाद तो दिया नहीं होगा, सबने श्राप ही श्राप दिए हैं। फिर भी मैं अभी भी आपसे एक विनय करती हूँ, तनिक इनकी तरफ नजर डालो और अपनी तरफ नजर डालो। क्या ये आपकी पटरानी बनने लायक है? नहीं स्वामी, ये आपसे उम्र में भी आधी से आधी है, फिर भी आप नहीं मान रहे। मैं बताती हूँ इनका और आपका रिश्ता क्या है। हो बेटी जैसी है ये, पिता जैसे हो तुम, बेटी जैसी है ये, पिता जैसे हो तुम, जुल्म बेटी पे ढाना गजब हो गया। देख साधु का चोला दिया दान था, इन्होंने वनों के अंदर आपके साधु के चोले को दान दिया था। इन्हें क्या पता था कि साधु के चोले के पीछे क्या पता कौन से बापू छुपे हुए हैं। वो देख साधु का चोला दिया दान था, वो धोखा दानी साखाना गजब हो गया। मैं एक बात से और भयभीत हूँ कि कहीं समय से पहले जो ये लंका की मेहंदी मेरे हाथों में रचती है फीकी ना पड़ जाए। हे नाथ, वहां पर पंचवटी पर आपकी बहन शूर्पणखा स्वयं गई थी, उन्होंने इनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। जब इनके साथ भारिया थी, इन्होंने प्रस्ताव नहीं माना, तो नहीं मानी, माथे पड़ने लग गई, तो छोटे वाले तपस्वी ने नाक कान काट दिए। इसमें कसूर किसका? किसको कसूरवार मान रहे आप? महारानी मंदोदरी, तुम कहना क्या चाहती हो? स्वामी, मैंने आज तक आपकी सेवा की है, बदले में आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे देंगे? महारानी मंदोदरी, हमारा जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही है, फिर भी तुमने हमसे जीवन में कभी कुछ नहीं कहा। आज अगर तुम्हारी कुछ पाने की अभिलाषा है तो कहो, क्या चाहते हो? स्वामी, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं तो जैसा मैं कहूँ आप बस मेरे साथ वैसा ही दोहरा दीजिए। कहो। तो फिर कहिए आज। आज इस तलवार से, इस तलवार से सीता को सीता को नहीं मारूंगा। नहीं मारूंगा। महारानी मंदोदरी, आज ये तुमने हमारे मुख से क्या कहलवा दिया? आज तो तुमने अपनी होशियारी से इस नारी के प्राणों का रक्षण किया है, किंतु अगर इससे एक मास में हमारा कहा नहीं माना तो इस तलवार से इसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राक्षसों, सरकार बोलो। इस नारी पर पूरी दृष्टि रखो, पूरी पहरेदारी रखो। इससे कोई मिलना नहीं चाहिए। नहीं मिलेगा। इसे डराओ, धमकाओ और हमारी पटरानी बनने को विवश कर दो। ठीक है सरकार, डराएंगे आज्ञा का पालन हो। जय शंकर की। जय शंकर की। डराव से। अरे हो मूर्खों, मैं ये तो नहीं कहती कि तुम मेरे स्वामी का कहना ना मानो, केवल तुम्हें इतना अवश्य बता देती हूँ कि ये जो सामने है ये स्वयं जननी जगदम्बा का अवतार है, और इस समय हमारी लंका में एक अतिथि के बतौर है, और मेहमानों का सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए इन्हें डराओ धमकाओ नहीं, इनकी सेवा करो और अपने जीवन का उद्धार करो। महारानी, मैं यूं कहूं कि आप दो जने एकदम घरे हल्ला करी ना होनी। किस बात की? ई के अने डराव धमकाओ जी को अने डराव धमकाओ कोनी ना अटी राखो और हव राखो, यो कई सिस्टम है?
घरे आपने सलाह करी ना दो जना। मैंने अभी अभी क्या कहा कि ये स्वयं जननी जगदम्बा का अवतार है। ठीक है। अब तुम स्वयं समझदार हो, स्वयं सोच लो कि इन्हें डराने में तुम्हारा भला है या इनकी सेवा करने में तुम्हारा भला आपने है। कहीं सेवा ही करा। देखो देवी जगदम्बा बस। माफ कर जाओ। ठीक है। हे माता त्रिजटा, आप कहीं से लकड़ी इकट्ठी करके लिए आए और मेरी चिता बना दीजिए। अब हमारा जीवित रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हे राजकुमारी, यहाँ सारे रावण के बंधक में है। यहाँ तो कहीं नहीं तो लकड़ी है नहीं कुछ है, और मैं आपको लकड़ी कहाँ से लाके दूं? मैं नहीं ला सकता। हे आसमान में चमकते हुए तारों, तुम में से ही कोई मेरे ऊपर क्यों नहीं गिर जाता जो कि मुझे जला के भस्म कर दे। अब मैं और इस दुख को नहीं उठा सकती। लगता है यही सही समय है ये मुद्रिका जो भगवान ने मुझे दी है ये मातेश्वरी तक पहुंचाने का, और मातेश्वरी को श्री राम जी की कथा सुनाने का। जय श्री राम। आदे राम तपोवनादिगमनम हतामरं कांचनं वैदेहरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली विघ्नं समुद्रतरणं लंकापुरी प्रवेशनं राम जय जय राम श्री राम। ये मुद्रिका तो मेरे स्वामी की है। किसी माया, किसी छल, किसी में इतना प्रयास नहीं जो कि मेरे स्वामी की मुद्रिका बना सके। तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। जय श्री राम। जानकी सत्य चपत करुणा निधान की चरण कमल में शत शत वंदन कर दो मां कल्याण मिला है अवसर आज महान जननी में रामदूत हनुमान। चमके कोटि सूर्य सम रघुवर शीत चंद्र सी वाणी मधुकर करके रावण हरण तुम्हारा किया मृत्यु आह्वान जननी में रामदूत हनुमान जननी में रामदूत हनुमान। है माता मैं शपथ खा करके कहता हूँ श्री रामचंद्र भगवान की सौगंध है मुझे कि मैं करुणा निधान का ही सेवक हूँ मां, और ये मुद्रिका मैं ही लेकर के आया हूँ। आप मुझसे मुख मत मोड़िए मां, मैं तो आपके बालक के समान हूँ। मैं श्री राम जी की आज्ञा पाकर लंका 100 योजन का समुद्र पार कर आप तक पहुंचा हूँ मां। जय जय श्री राम। हे हनुमान, यदि तुम मेरे प्रभु के सेवक हो तो मुझे लक्ष्मण और मेरे स्वामी की कुशलता कह सुनाओ। अत्यधिक क्रोध करने वाले लक्ष्मण इस समय शीतल जल के समान श्री राम जी के चरणों में बह रहे हैं। पग पग पर श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं, बिना सोए बिना खाए सदैव श्री राम जी के आगे पीछे उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और श्री राम जी जो कि कोटान कोट सूर्य के समान चमकदार है, वे भी इस समय कुछ कुछ दुखी है माता कि उनके पास आप नहीं है। परंतु हे माता आप चिंता ना करें, हम तट के इस ओर हैं, तट के इस ओर आने में हमें अधिक समय नहीं लगेगा। हम स्वयं श्री राम को आपकी सुधि देंगे और वहां से यहाँ लेकर आएंगे। हे हनुमान, हमें एक बात समझ नहीं आती, नर और वानर के बीच मित्रता कैसे संभव है? माता यही तो बात है, श्री राम चराचर के स्वामी हैं। 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसा नहीं जो प्रभु श्री राम का शत्रु हो। इसलिए वानर क्या, जीव क्या, जंतु क्या, कंकड़ पत्थर क्या, सब कुछ श्री राम के चरणों में पुष्प के समान बिछ जाते हैं। जब श्री राम जी आपकी सुधि खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत तक आए तो हमारे सम्राट सुग्रीव से मित्रता कर हमारे 4 कटक बना करके आपकी ओर भेजे हैं। हे माता, दक्षिण वाले कटक में मुझे आपकी सुधि प्राप्त होने का सौभाग्य मिला है, इसलिए मैं आप तक पहुंचा हूँ। हे हनुमान, मेरे प्रभु से कहना कि जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र मुझे यहाँ से ले जाए। हम बहुत बड़े बड़े वानर हैं माँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ।
हमसे भी अधिक अधिक बलवान वानर है। आप चिंता ना करें, शीघ्र अतिशीघ्र श्री रामचंद्र भगवान आपको यहाँ से ले जाएंगे। लगता है माता के हृदय में संकोच है। मेरा छोटा सा रूप देखकर माता सोच रही है कि हम छोटे छोटे वानर हैं, हम राम जी के साथ कैसे लेकर आएंगे मातेश्वरी को। इन्हें अपना विकट रूप दिखाना चाहिए। जय! जय!